वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुल मासूमीन वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह जल्ल जलालहू के फज़्ल व करम और उसकी तौफीक से नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नज़र इनायत से हमें आज के दिन महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनेकाद की तौफीक हासिल हुई और इसमें मालिक के फज़्ल व करम से उम्रे के हवाले से पैकेज की भी तौफीक हासिल हुई। मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह की मेहरबानी है कि जिसने हमारे उस साथी के दिल में ये बात डाली कि जिसने मुझसे रब्ता किया और कहा कि मैं उम्रा करवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा तो मैंने तो उम्रा करना ही है। तो बात चलती रही, वो मेरे बयान सुनता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं अब किसी बहना को करवाना चाहता हूँ और साथ मिलाद होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे अपना नाम भी ना बताया और ना अपना एड्रेस बताया। कहा मैंने ना नाम बताना है ना एड्रेस बताना है, बस मैं वो आपको पैसे भेज दूँगा, आपने वो महफ़िल करनी है और इस तरह महफ़िल हो और उसके अंदर हमारी किसी बहना के लिए उम्रे के टिकट का ऐलान हो जाए, वो पूरा हो जाए। मैं अपने उनको अपनी तरफ से भी दुआ देता हूँ और बाकी जितने भी हमारे मुआविन हैं उनकी तरफ से भी उन्हें दुआएं देती हैं। अल्लाह पाक उन्हें जज़ाए खैर दे, बरकतें दे। फिर इस तरह हमारी मस्जिद में ऐलान हुआ तो मालिक ने फ़ज़ल फरमाया, हमारी इंतज़ामिया, हमारे महल्ले वाले, हमारे साथी बाहर से उन्होंने ताउन किया। अल्लाह के फज़ल करम से दूसरी टिकट का भी इंतज़ाम हो गया। मैं दुआ करूँ अल्लाह पाक उन्हें भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए। ज़्यादा टाइम भी मैंने लेना नहीं चाहता क्योंकि हमने अभी क़ुरा की तरफ जाना है तो सारे ही इसके मुंतज़िर हैं। तो अब देखें ये किसकी किस्मत है और ये अल्लाह ने किसके लिए लिखा है कि उसने मालिक के घर में जाना है, आमिना के लाल के रोज़े पाक की ज़ियारत करनी है। चंद गुज़ारिशात हैं जिसको आपने तवज्जो से समाअत फरमाना है। ये दौर बड़ा पुरफितन दौर है। इस पुरफितन दौर में ईमान बचाना मुश्किल हो गया है। तरह तरह की बोलियाँ बोली जा रही हैं। कोई अज़वाज मुतहरात का दुश्मन बना रहा है, कोई आले रसूल का दुश्मन बना रहा है, कोई असहाबे रसूल का दुश्मन बना रहा है, कोई औलिया इज़ाम के ख़िलाफ़ हो रहा है और बाबे का नाम दे के उनकी बेइज्जती कर रहा है और लोगों को अल्लाह से दूर कर रही हैं, अल्लाह के नेक बंदों से दूर कर रही हैं। फिर कहते हैं कि ये पीरी मुरीदी, ये तो कारोबार हैं, ये पीर कुछ भी नहीं, ये इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं। यानी कि वो जो नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें नूर मिला है और फिर हुजूर के बाद सहाबा, सहाबा के बाद ताबीन, ताबीन के बाद तबा ताबीन, यानी ये बैत का सिलसिला ये तो शुरू से चला आ रहा है और ये जो सिलसिले से फैज़ मिलता है ये शुरू से चला आ रहा है। पूरे सूफिया का इस पर इजमा है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐसी ऐसी हस्ती पैदा फरमाई है कि वो अल्लाह का नूर अल्लाह के महबूब के ज़रिए से हासिल करके आगे अल्लाह की मखलूक के दिलों को चमकाती हैं और उनके दिलों को रोशन करती हैं। ये तसलसल है। यानी जो वली के पास बैठ जाता है, वली की सोबत इख्तियार करता है, तो वली की सोबत से वो उसकी दिल की पकीज़गी होती है, उसकी फ़िक्र पकीज़ा होती है, उसका अक़ीदा दुरुस्त हो जाता है, उसका नज़रिया दुरुस्त हो जाता है, उसका दिल करता है कि मैं रब को याद करूँ, उसका दिल करता है मैं रसूलुल्लाह को याद करूँ, उसका दिल करता है मैं अपनी वालदा का अदब करूँ, उसका दिल करता है कि मैं अपने बाप का अदब करूँ, उसका दिल करता है कि मैं फ़लाँ से हमदर्दी करूँ, फ़लाँ से हमदर्दी करूँ। असल वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये औलिया वो हस्तियाँ हैं कि इन्होंने सारी ज़िंदगी अल्लाह उसके रसूल की इताअत की और इतनी इताअत की कि बंदा हैरान होकर रह जाता है। और रब फरमाता है अपने महबूब की ज़ुबान पे, और ये बुखारी में मौजूद है कि जब बंदा फ़राइज़ के बाद नफल की कसरत करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ, और जब महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है,
मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है, मैं उसका दिल बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। अब वजूद उसका है लेकिन नूर खालिक कायनात का है। कान उसके हैं लेकिन नूर खालिक कायनात का है। आंख उसकी है लेकिन नूर खालिक कायनात का है। यही वजह है कि जब बैत का सिलसिला होता है, कि जब हाथ में हाथ दिया जाता है या फिर उनसे मुआहदा किया जाता है, तो वही सिलसिला नूर वो शुरू हो जाता है और फिर दिल की धरती रोशन होनी शुरू हो जाती है। शेख वो नूर बातिनी तवज्जो करते हैं, जो तवज्जो उन्हें अल्लाह के महबूब के जरिए से नसीब होती है, वो तवज्जो जब करते हैं तो दिल नरम होता है। तो जब दिल नरम होता है तो गर्दन झुकती है, मोहब्बत बढ़ती है, फिर आखिरत की फिक्र आती है। मैंने मरना है, मैंने आगे जाना है, मैंने चुगली करके क्या करना है, मैंने ग़ीबत करके क्या करना है, मैंने ज़ाती लड़ाइयाँ करके क्या करना है, मैंने तमाशे लगा के क्या करना है, मैंने मरना है। ये सोच तब आती है जब किसी नेक बंदे से निस्बत हासिल हो जाती है, वो निस्बत का नूर मिलता है, तो दिल की तख्ती जब पकीज़ा होती है, वो सोच आती है, इधर सोच आती है, उधर तौबा नसीब हो जाती है। यानी वली के बैत करने का मकसद क्या है कि बैत जब होते हैं तो उस बैत होने से वली की बातनी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है। वो सुन्नत मुस्तफ़ा है, और तवज्जो जब उसकी तरफ होती है तो फिर उसका दिल नरम होता है, तो दिल नरम होता है तो बंदा खुदा की तरफ झुकता है। फिर अब उसका दिल करता है कि मैं इबादत करूं, मैं अच्छे काम करूं, मेरा अच्छा किरदार अच्छा हो। मेरे आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औलिया अल्लाह तो वो हैं जब उन्हें देखा जाए तो खुदा याद आ जाए। यानी उनको जब देखते हैं तो तौबा नसीब हो जाती है। उनके पास बैठने वाले को तौबा क्यों नसीब होती है? इसलिए कि उन पर अल्लाह के रसूल की निगाह है, और निगाह जब उन पे पड़ रही है, उनके दिल चमक रहे हैं, तो जो उनके पास बैठता है तो वो चमक उसके दिल में भी जाती है। तो जब उसके दिल में चमक जाती है, उसे अपना माजी और पास से याद आ जाता है कि मेरी से ये भी कोताही हुई, मेरी से ये भी कोताही हुई, बैठा बैठा ही तौबा कर जाता है। ये वली की सोहबत का आलम है। तो जब इस सिलसिले में बंदा आ जाता है तो हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जुड़ जाता है, इसका सिलसिला आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जुड़ जाता है, और वो फैज़ का सिलसिला जारी हो जाता है। फिर एक की निगाह नहीं होती, पीछे हर वली की निगाह होती है। यानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के सिलसिले से आगे तक का सिलसिला सब औलिया की निगाह होती है। मुरीद कहीं भी हो, जिस जगह भी हो, हर घड़ी हर लम्हा शेख तवज्जो रखता है, शेख की तवज्जो रहती है, इसलिए उसका ईमान बचा रहता है, उसका ईमान महफूज रहता है। वो किसी बेड़िए के हाथ में नहीं चढ़ता, वो किसी बदमज़हब के हाथ में नहीं चढ़ता, क्योंकि उसके ऊपर शेख कामिल एक नहीं, कामिल के पीछे कामिल के पीछे कामिल के पीछे कामिल, उन कामिलों की तवज्जो होती है। इस तवज्जो की वजह से उसका ईमान कायम रहता है, उसका ईमान बचा रहता है। और जब वो अपने शेख से बैत करके शेख की बात मानते हैं, इताअत करते हैं, तो शेख का फैज बड़ी तेजी से आता है, इतनी तेजी से आता है कि थोड़ा ही अरसा गुजरता है, वही भाई वही बहन जो पहले अजीब किस्म की थी, वही खुदा की बंदी और वही खुदा का बंदा बन जाता है। अब मैं बताता हूँ, इमाम राजी फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह, आपके शेख हज़रत नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला उनके आपके शेख थे, लेकिन इमाम राजी बहुत बड़े इमाम हुए। जब मौत का वक्त करीब आया, शैतान आता है, शैतान का पूरा लश्कर आता है मौत के वक्त, और आकर वरगलाता है कि किसी तरह ये काफिर हो जाएं, ये कुफर पे मरें। ज़ाहिर शैतान और शैतानों के यारों की यही सोच है कि ये आमिना के लाल से दूर हो जाएं, ये खुदा से दूर हो जाएं। तो शैतान और उसका लश्कर आता है, उसे वरगलाता है कि कुफर करके मर जाए और जहन्नम में जाए। तो इमाम फखरुद्दीन राजी के पास जब शैतान आया और उसने आकर आपको सवाल किया, उसने कहा बताएं खुदा एक है, खुदा के एक होने की दलील दें। आपने उसे दलील दी, उसने दलील तोड़ दी, फिर आपने दलील दी, क्योंकि मुअल्लिमुल मलाकूत हुआ, वो फरिश्तों का भी उस्ताद हुआ शैतान। दूसरी दलील भी तोड़ दी, तीसरी दलील भी तोड़ दी, हत्ता के इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने 360 दलीलें दी, उस जालिम ने 360 की 60 दलीलें तोड़ दी। अब इमाम फखरुद्दीन राजी मायूस हो गए, क्योंकि 360 तौहीद पे दलाइल देना, कितना बड़ा वो इमाम था, लेकिन परेशान हो गए। हज़रत नजमुद्दीन कुबरा एक जगह पे थे, किसी मकाम पे थे, उन्होंने अपने मुरीद को देखा, अब फखरुद्दीन राजी को देखा,
और उधर से आवाज दी, आप फखरुद्दीन राजी क्यों नहीं कहता मैं बगैर दलील के खुदा को मानता हूँ। उसी वक्त उन्होंने कहा मैं बगैर दलील के खुदा को मानता हूँ। इमाम फखरुद्दीन राजी जो वक्त के इमाम और उलमा अकाबिर आज तक मानते हैं फलसफे में इमाम से बड़ा कोई इमाम नहीं है। इतने बड़े इमाम फंस गए, लेकिन बचाया है तो वली की तवज्जो ने बचाया है। ये बैत का फायदा इतना बड़ा फायदा है। आप इसलिए जो बैत नहीं वो कोशिश करें मुर्शिद कामिल के हाथ बैठे। हमारे मुर्शिद कामिल अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है। अभी ये प्रोग्राम हुआ है, हमारी बहनों ने किस अंदाज से बयान किया है, किस अंदाज से गुफ्तगू की है, ये हमारे हज़रत साहब की तरबियत है। अल्लाह का फजल है। हमारा सोशल मीडिया पे इतना काम हो रहा है। हम यहाँ कहते हैं, हम कहते हैं कोई आए हमारे सामने बात करे, हम तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, हम हुजूर की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत के मुहाफ़िज़ हैं। हमारे पास अल्लाह का फजल है, हमारे एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में आमिना के लाल की हदीस है। ये अल्लाह का फजल है। लेकिन मैं जो बात कर रहा था कि वली के हाथ में हाथ देना, मुर्शिद कामिल के साथ ताल्लुक कायम करना, ये कितनी बड़ी दौलत है। सिर्फ यहाँ नहीं, मुर्शिद कामिल सही मुर्शिद कामिल हो और आपकी निस्बत सही हो, वो कब्र में भी आते हैं, कब्र में भी मुश्किल कुशाई करते हैं। और कब्र तक नहीं, हश्र में भी मुर्शिद कामिल वो है कि जो मुरीद को कब्र में भी बचाए और हश्र के दिन भी मुरीद को बचाए और बचाकर उसे जन्नत में लेकर जाए। ये निस्बत का कमाल है। और देखो मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिसने जिस कौम से मुशाबहत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। तो जिसने बैत कर ली तो जो ही उसने बैत की उसने वलियों से मुशाबहत इख्तियार कर ली, तो जिसने वलियों से मुशाबहत इख्तियार कर ली वो वलियों में से हो जाएगा। यानी जब कोई बैत होता है तो औलिया के दफ्तर में उसका नाम लिखा जाता है। बंदा कितना गुनाहगार है, कितना स्याकार है, लेकिन जो ही बैत हुआ और तौबा की कि मैं कभी गुनाह नहीं करूंगी, मैं कभी ये काम नहीं करूंगी, पक्का वादा करती हूँ आप जिस तरह शरीयत के मुताबिक हमें चलाएंगे हम चलेंगे, आपकी दुआएं होंगी, आपकी निगाहें होंगी, हम इस पे अमल करेंगे। यही बैत होती है ना कि हम शरीयत पे कायम रहेंगे, शरीयत से हटेंगे नहीं, पूरा उतरेंगे। आप शरीयत की बात बताएंगे और साथ आप दुआ करेंगे, आप तवज्जो करेंगे, हम उसके साथ साथ ये अमल करते जाएंगे। इसी को मुर्शिद कामिल कहते हैं। और ये मुर्शिद कामिल इतनी शान रखता है, इतना मकाम रखता है कि मुरीद को कब्र से भी बचाता है और हश्र के दिन भी बचाएगा। और फिर जब गुनाहगार से गुनाहगार हैं, निस्बत उनसे हो गई है, मुशाबत हो गई है, मेरे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जो जिससे मुशाबत करे वो उन्हीं में से है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी बरकत क्या है। हमारे जैसे गुनाहगार भी बैत हो जाए सिलसिला कादरिया में, उवैसिया में, चिश्तिया में, नक्शबंदिया में, तो जो औलिया हैं उनके दफ्तर में हमारा भी नाम लिखा गया है। इसलिए बैत का सिलसिला जो है ये सुन्नत है और बैत सुन्नत है और तरीक़त की बैत ज़रूरी है। तो मेरी गुजारिश है जो कहीं बैत नहीं मुर्शिद कामिल देखें, जिनके और जामे शराइत हों, फिर उनसे बैत हों, वो जो तलकीन करें उस तरह चलें, तो अल्लाह के फजल करम से आप देखेंगे कितनी जल्दी कंट्रोल होता है ये ग़ीबतों पे, ये चुगलियों पे, ये लड़ाइयों पे, ये झगड़ों पे। आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि वाकई, क्योंकि ये बातनी बातें होती हैं, ये कौन सी सामने लाइटें नजर आती है तो नजर आती है, लेकिन जिसे लगती है उसे समझ आती है, उसे समझ आ जाती है। मैं इसी शेर पे अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। किस खूबसूरत अंदाज में मियाँ साहब ने हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की तर्जुमानी की है। उन्हें क्या नेका बंदियां दी यारी एंजे जिमें दुकान अतारा, नेका बंदियां दी यारी एंजे जिमें दुकान अतारा, सौदे भावे लइए या ना लइए हो ले हान हजारा। सिर्फ नेक के बाद बैठना नेकी मिलती है, फजल होते हैं, चाहे ये लेने जाए चाहे वो ना दे, फिर भी नेकी और उनका नूर दिल में मुंतकिल होगा, अंदर अंदर से मुंतकिल होगा। हुजूर फरमा रहे हैं, इसका तर्जुमा है नेका बंदियां दी यारी एंजे जिमें दुकान अतारा, सौदा भावे लइए या ना लइए ओए हुल्ले आन हजारा। भैड़े बंदे दी सोबत एंजे जिन्हें दुकान लुहारा, भैड़े बंदे दी सोबत एंजे जिमें दुकान लुहारा, कपड़े पावे कुंज कुंज पइए चिनकियां पहन हजारा। इसलिए अपनी सोबत ठीक करें, अपना उठन बैठक ठीक करें। ये नहीं है
कि वो दीवे लेके तो कोई राफियों के पास जा रहा है, कोई उधर मनते मार रहा है, कोई किसी के पास जा रहा है, तो फिर वो जरासीम लगेंगे कि बच नहीं पाएंगे। और मेरे आका फरमा रहे हैं अत्तार के पास जाएंगे तो तुम्हें खुशबू आएगी, लोहार के पास जाएंगे कपड़े जल जाएंगे। मतलब के नेक बंदे की मिसाल अत्तार की तरह है कि नेक बंदे हुजूर के गुलाम और हुजूर के महबूब के पास बैठोगे तो फिर महबूब बन जाओगे, क्लियर हो जाओगे, बख्शिश भी मिल जाएगी, फजल भी हो जाएगा, करम भी हो जाएगा, आखिर भी संवर जाएगी, दुनिया भी संवर दी जाएगी। अगर बैठोगे उस बदबख्त के बाद, बदमज़ के बाद, सबसे पहले तो ईमान जाएगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी, तो फिर रहेगा क्या। इसलिए जो मैंने मुख्तसर से वक्त में आपके सामने बात रखी कि मुर्शिद कामिल से निस्बत जोड़ो, ये निस्बत बड़े फ़ायदे देती है, यहाँ भी, क़ब्र में भी, हशर में भी आखिरत की फ़िक्र नसीब हो जाती है, दिल की तत्हीर हो जाती है, निगाह पकीज़ा हो जाती है।